ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। उमापति महादेव की, नरसिंहनाथ भगवान की। आज इस प्राचीन नगरी प्रतापगढ़ कामठी, यहाँ पर कामठी वाले मशीन पर एक भव्य कांवड़ यात्रा जलाभिषेक, इसको हम जलाभिषेक कहें तो अच्छा है, क्योंकि मैं देख रहा था जितना कांवड़ था उतना ही कलश भी था। जहाँ कांवड़ यात्रा होता है ना, वहाँ कलश नहीं निकालते, लेकिन ये वनांचल क्षेत्र आज का जो यात्रा है वो ऐतिहासिक हो गया कि यहाँ कांवड़ भी था और यहाँ कलश भी था। ये बहुत दर्शनीय दृश्य था। अभी मुझसे पहले यहाँ वक्ताओं ने बहुत सी बातें कही और बहुत अच्छा लगा। सभी कह रहे थे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं,
हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। पीर पर्वत सी हुई अब पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। वो समय आ चुका है। हम लोगों के जीवन में केवल कमाई करना, खेती करना, व्यापार करना, खाना खाना और परिवार पालना, इतना ही जीवन नहीं है। और इतने को जिन लोगों ने जीवन मान लिया है उनमें और पशु में कोई अंतर भी नहीं है, उन लोगों का हो, क्योंकि ये काम पशु भी करता है। खाना पीना और सो जाना ये है पशु समाना जी। लेकिन इसके साथ साथ जीवन की धुरी के दर्शन को जान लेना, जीवन के लक्ष्य को पहचान लेना, अपना और सबके कल्याण का कार्य करना, यही भगवान शिव का कार्य होता है, वही शिव भक्त होता है। और यही बात कांवड़ यात्रा हो, चाहे रामायण हो, प्रभात फेरी हो, तो ये सब तो करते रहना चाहिए। जैसे दिन में 2 बार भोजन करना जरूरी है ना, वैसे ही धर्म का काम करते रहना जरूरी है। धर्म के बिना हम बचेंगे नहीं है, ध्यान देना। और धर्म क्या है? जो हमारी धारणा में समाहित होता है वही धर्म है। जो बाहर से आक्रांता चिमटाएं वो धर्म नहीं है, वो अधर्म कहलाता है। लेकिन धर्म क्या है? जो हमारी प्राचीन पुरुषों की परंपरा, जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, जो रामायण भागवत गीता है, वही हमारा धर्म है और वही बचेगा। अब बात आती है, कुछ लोग कह रहे थे मुझको, यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि हम तो रावण के वंशज है। तो भैया ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो भगवान शंकर है ना, उन्हीं का चेला था रावण, लेकिन उसको भी शिव नहीं दिखा पाए। राम द्रोह करने के कारण मारा गया। रावण कुल को गोवन हारा। रावण के कुल में कोई नहीं बचा, तो आज कलयुग में कोई नहीं कह सकता कि वो रावण के कुल का है, क्योंकि रावण का कुल तो त्रेता युग में ही खत्म हो गया था, उसका कोई कुल नहीं है। ये भ्रांति हटाना होगा। हिंद वह सोदरा पड़े न हिंदू पत्तो भवा। हिंदू एक है, सदा से एक रहा है, आगे भी एक रहेंगे। और भगवान शंकराचार्य कहते हैं, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, वही पुरादेव, वही महादेव। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, पांडवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मेरा घर बालेसिला नहीं है, मेरा घर छत्तीसगढ़ नहीं है, मेरा घर ये तीनों लोक है। मैं तीनों लोक का स्वामी हूँ, ये हिंदू ही कह सकता है और कोई नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर तीनों लोक मेरा घर है। मैं आदिवासी भी हूँ, मैं वनवासी भी हूँ, मैं सतनामी भी हूँ, मैं महार भी हूँ, हाँ मैं लोहार भी हूँ, हाँ मैं कनार भी हूँ, हाँ मैं मरार भी हूँ, मैं ही पटेल हूँ, मैं ही साहू हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ। जैसा जैसा समय आए, क्योंकि सारे विश्व को जन्म देने वाला एकमात्र हिंदू संस्कृति है, याद रखना। एक करना अर्थात अपने अहंकार को समर्पित करना। हमारे भीतर जो आप है, मुझे लोग पूछते हैं कि आप हर हफ्ते 200 कांवड़ यात्रा कर रहे हो, तो कांवड़ यात्रा का मतलब क्या है? शिव जी में जल चढ़ाने का मतलब क्या है? तो शिव जी में जल चढ़ाने का मतलब है, हम 5 चीज चढ़ाते हैं ना, दूध, दही, घी, गंगा जल, मधुरस घी, ये 5 पंचामृत चढ़ाते हैं भगवान भोले बाबा को। ये 5 तत्व हैं, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। हम अपने अहम को भगवान को अर्पित करते हैं, और कुछ भी ना मिले तो जल ले आते हैं 1 लोटा और भगवान शिव को चढ़ा देते हैं। वो 1 लोटा जल नहीं है, वो हमारे मन का प्रतीक है। हम अपने मन का अहंकार शिव में चढ़ा देते हैं कि शिव ये तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज हमने वही कर्म किया है।
और आगे भी करते रहेंगे। तो ये कांवड़ यात्रा क्या है? अपने अहंकार को समाप्त करना, अपने अहंकार को परमात्मा के चरणों में सौंप देना। रावण कैसे बना? अहंकार के कारण बना, नहीं तो रावण भी पंडित था, महापंडित था। रावण को अधोगति में मृत्यु मिली, क्यों? क्योंकि रावण जो है वो अहंकारी हो गया था। कंस तो कृष्ण का मामा था, लेकिन कंस की मृत्यु हुई, कंस बदनाम हुआ, क्यों? क्योंकि कंस को अहंकार हो गया था। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अहंकार के कारण नष्ट हो गए। तो आखिर जड़ क्या है? ये सारे विधर्म का जड़ क्या है? कोई भी धर्मी नहीं है, ध्यान रखना। सब इस शहर में घूमने वाला बाबा नहीं हूँ। वो बड़े बड़े बाबा आ रहे, करोड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा कर रहे। मैं चाहूँ मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन भटकते रहता हूँ जंगलों में। मेरे वनवासी आदिवासी भाई बहनों के बीच में सत्कार वाहिनी की टीम बनाता हूँ, आंसू पोंछता हूँ। ये तुमको बहकाने वाले, भड़काने वाले गिराते तुम्हारे बीच में, ये भगोड़े तुम्हारा क्या काम करेंगे? लेकिन गांव गांव में जो संस्कार वाहिनी है, मैंने छूट दे रखी है। कोई भी गरीब है, उसको कोई भी कष्ट है, एक फोन कर दे तो पाटेश्वर धाम सारी दुख दर्द को दूर करने को तैयार बैठा है। बनाइए गांव में संस्कार वाहिनी, खड़ा कीजिए। आज ये भगवा ड्रेस पहन के जो माताएं बहनें बंधु दिखाई दे रहे, ये संस्कार वाहिनी के लोग गांव गांव में जो कार्य कर रहे हैं। तो अपने को पहचानो। हम अपने को नहीं पहचानेंगे ना, क्योंकि हमें डर नहीं है दूसरों की दुष्टता से, हमें डर है अपनों की निष्क्रियता से। अपने लोगों से खतरा है, दूसरों से नहीं है। तो अपने तो अपने रहो, कम से कम हम मिलजुल के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं सतनामी हूँ, मैं हरिजन हूँ, ऐसे करते रहेंगे। मैं आदिवासी, मैं बनवासी, हम शहरवासी, हम नगरवासी, तो हमारा देश बचता रहेगा। और जब तक कि तुम झगड़ते रहोगे, तीसरे का फायदा होता रहेगा। हम तो हुए, ये तीसरे का फायदा शुरू हो जाता है। भगवान भोलेनाथ का परिवार देखो, वहाँ सांप भी है, चूहा भी है, शेर भी है, बैल भी है, मोर भी है, चूहा भी है, सब है ना। लेकिन फिर भी परिवार में कभी दंगा हुआ क्या? और आज हम एक परिवार होके नहीं रह पा रहे हैं, ये कितनी बड़ी कमी है। तो भगवान शिव को जो पानी चढ़ाता है ना, शिव कभी नहीं कहते तुमको जाति के हो। यहाँ आएंगे, प्रवास करेंगे, हो सकता है गणेश पक्ष में ही मैं 1-2 दिन के लिए आपके क्षेत्र में आऊंगा और कुछ गांव में जाकर हम बैठक लेंगे और वहां सबसे मिलेंगे, माताओं बहनों से मिलेंगे, समूह से मिलेंगे और सियान लोगों से मिलेंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आज कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन के लिए पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ऐसे ही लगे रहो, ऐसे ही जुटे रहो, सबकी विजय निश्चित है। धर्म का सदा, सत्य का, धर्म का कभी पराजय नहीं होता। थोड़ा परेशान होता है पर पराजित वो कभी नहीं होता है। इसलिए विजय हमारी ही होगी। ये तो धर्म ततो जया। यही कहते हुए भगवान नरसिंह नाथ को, बूढ़ा महादेव को, हनुमान जी को, कंकाली माता को, यहाँ के शिव जंगल प्रेम देवता सबको प्रणाम करते हुए सब लोगों को बहुत बहुत आज के कार्यक्रम के लिए बधाई देते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। एक बार फिर मेरे साथ जरा मुट्ठी बांधिएगा, भुजाएं खड़ी करिए बिल्कुल सीधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, गौ माता की, सनातन हिंदू धर्म की, छत्तीसगढ़ महतारी की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।